सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शन, जिसके हम लोगों ने अभी तक 3 प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 देखने वाले हैं, है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, देखो क्या दिया है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, है ना। तो हम लोग को डायग्राम यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना। तो ये डायग्राम दिया है और इसके जो सपोर्ट रिएक्शंस है वो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। देखो सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे 2 पॉइंट पे है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये है पॉइंट हमारा बी और ये है पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट है डी। ओके, इतने पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं और ये वाला जो इंटरमीडिएट पॉइंट है जहां पे पॉइंट नोड है, ये है पॉइंट हमारा ई। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे हम लोग डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो यहां पे हम लोग को समझ में आएगा कि यहां पे एक रोलर सपोर्ट दिया है हम लोग को पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे हिंज सपोर्ट है और पॉइंट सी पे एक एक्सटेंशन है वर्टिकल और यहां पे इंक्लाइन फोर्स है जो 20 किलोन्यूटन का है। उसके बाद यहां पे देखोगे आप तो यहां पे फिक्सेड मोमेंट है पॉइंट बी पे जो 10 किलोन्यूटन मीटर का है और यहाँ पे पॉइंट नोड है जो 10 किलोन्यूटन का है, जिसका डिस्टेंस पॉइंट बी से 1.5 मीटर है और पॉइंट ए से 4.5 मीटर है ना। और यहाँ पे ये यूवीएल है जो कि 4 किलोन्यूटन पर मीटर का है। एक यूवीएल दिया है यहाँ पे स्पैन ए से बी में जो कि 6 मीटर का है, वो यूवीएल है 4 किलोन्यूटन पर मीटर का। ओके, तो ये डायग्राम हम लोग को दिया है, हम लोग को सिंपल सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो सपोर्ट रिएक्शन जब भी फाइंड आउट करने की बात आती है तो तब हम लोग को क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होता है सबसे पहले, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले इस यूवीएल को हम लोग को पॉइंट नोड में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले इस यूवीएल को पॉइंट नोड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इस यूवीएल का अलग से डायग्राम बना लेंगे, इस ट्राइंगल का। यूवीएल को पॉइंट नोड में कन्वर्ट करना मतलब सिंपल इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ये है पॉइंट हमारा ए, ये है पॉइंट हमारा बी। एबी का स्पैन कितना है 6 मीटर, ये है 6 मीटर और इसकी जो हाइट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना है 4 किलोन्यूटन मीटर। तो ये जो हाइट है ये कितना है 4 किलोन्यूटन पर मीटर है, हाइट 4 किलोन्यूटन पर मीटर है और बेस कितना है 6 है ना। अब यूडीएल का पॉइंट नोड में कन्वर्जन मतलब क्या होता है, सिंपल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज 1/2 इनटू बेस क्या कंसीडर किया इसका हम लोगों ने 6 और हाइट कंसीडर किया है 4। सो देखो सिंपल क्या हो जाएगा 2 2 4 है ना और 6 2 क्या हो जाएगा 12। तो देखो 12 किलोन्यूटन का फोर्स आ जाएगा। इस यूवीएल को हम लोग पॉइंट नोड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12 किलोन्यूटन का फोर्स आएगा। अबे 12 किलोन्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली कहां पे आएगा, इसकी लोकेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसकी लोकेशन फाइंड आउट करना है। ये 12 किलोन्यूटन का फोर्स आ गया। अब इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इसका डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता है। वर्टिकल लाइन, ट्रायंगल की वर्टिकल लाइन है यहाँ पे और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये फोर्स एक्ट होता है सीजी पे ट्रायंगल के ना। और ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का जो सीजी होता है इस वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पे होता है, ये होता है b/3 डिस्टेंस पे है ना। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल है 6 है ना, तो यहां से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा b/3 है ना। b/3 मतलब 6/3। अब 6/3 क्या होता है सबको पता है 2 मीटर होता है ना। तो अब ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा, टोटल 6 है, 6 में से 2 गए तो ये कितना बचेगा 4 मीटर है ना। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका 4 मीटर और ये वाला रहेगा 2 मीटर। कहां से, इस वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पे एक्ट होगा b/3 पे, बेस है 6 तो 6/3 कितना होगा, यहां से 2 मीटर और यहां से कितना हो गया 4 मीटर। ओके, तो यूवीएल को पॉइंट नोड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब बढ़ते हैं एफबीडी की तरफ, है ना। एफबीडी ड्रॉ करना है हम लोग को, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये वर्टिकल लाइन आ गई यहाँ पे, हमारा पॉइंट सी है और यहाँ पे 40 डिग्री पे हमारा एक फोर्स है जो कि इंक्लाइन है। ये फोर्स इंक्लाइन है 20 किलोन्यूटन का, जिसका एंगल है हॉरिजॉन्टल से हम लोग को दिया है 40 किलोन्यूटन है ना। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे है ना, इसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हम लोग को इसके 2 कंपोनेंट मिलेंगे। अब ये जो 2 कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन बाहर है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा। एंगल कहां से पता है, एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा कॉस का कंपोनेंट। देखो क्या हो जाएगा 20
cos ऑफ 40 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin ऑफ 40 एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है इसके लिए, हॉरिजॉन्टल वाला cos कंपोनेंट और वर्टिकल वाला sin कंपोनेंट। ओके, इसको रिजॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब देखो सेकंड वाले फोर्सेस की तरफ जाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट रिएक्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट बी है हमारा, पॉइंट बी पे यहाँ पे फिक्सेड मोमेंट है। फिक्सेड मोमेंट पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कितने का है 10 किलो न्यूटन मीटर का है, इसको एज इट इज रहने दो। उसके बाद यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम लोग को एक फोर्स दिया है 10 किलो न्यूटन का, ये फोर्स, इसको एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे इस वाले 10 किलो न्यूटन के फोर्स को, ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ए पे यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, तो सपोर्ट रिएक्शन आएंगे यहाँ पे, इसको पॉइंट ए को नाम दे दो, ये है पॉइंट हमारा ई। ओके, और यहाँ पे ये है पॉइंट हमारा बी। अब यूवीएल का जो फोर्स है वो कहां में आने वाला है, वो देखो, वो बी पॉइंट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, और ए पॉइंट से 2 मीटर पे है, बी पॉइंट से 4 मीटर पे है, मतलब यहाँ पे इधर किधर आएगा फोर्स है, यहाँ पे फोर्स रहेगा हमारा यूवीएल का जो पॉइंट लोड में कन्वर्जन हुआ है उसका फोर्स, जो कि हमारा 12 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये यहाँ पे है। ओके, अब ये सारी चीजें आ गई। अब सपोर्ट रिएक्शंस, अब सपोर्ट रिएक्शंस की बारी है। तो यहाँ पे ये वाला एक सपोर्ट है और 2 सपोर्ट है हमारे पास, ये और ये 2 सपोर्ट है। डिस्टेंसेस बाद में लिखेंगे, समय पहले ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए वहां पे हमारा एक भी फोर्स, इंक्लाइन फोर्स हम लोग को आया नहीं था। ये पहला प्रॉब्लम जिसमें इंक्लाइन फोर्स दिया है ना। अब यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स दिया है, इसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो अब यहाँ पे पहली बार हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है। जब भी कोई फोर्स इंक्लाइन आता है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई फोर्स इंक्लाइन आता है फोर्स सिस्टम में, तो क्या होगा, इस इंक्लाइन फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो भी सपोर्ट्स है, जो भी 2 सपोर्ट्स है, दोनों में से एक सपोर्ट क्या होगा, इंक्लाइन होगा, है ना। एक सपोर्ट क्या होगा, वर्टिकल नहीं रहेगा, वो इंक्लाइन होगा, ऐसे या ऐसे, जैसे भी इंक्लाइन होना है उसको वैसे वो इंक्लाइन होने वाला है, दोनों में से कोई भी एक सपोर्ट है ना। तो कभी भी देखो कौन सा सपोर्ट इंक्लाइन होता है, सिर्फ हिंज सपोर्ट इंक्लाइन होता है, रोलर सपोर्ट कभी इंक्लाइन नहीं होता है। तो सिंपल क्या करना है, रोलर सपोर्ट को इंक्लाइन नहीं करना है, सिर्फ हिंज सपोर्ट को इंक्लाइन करना है। अब हिंज सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन होगा कि इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा, है ना। मतलब ये हमारा इंक्लाइन फोर्स ऐसे है, तो हमारा जो सपोर्ट है वो कैसे इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसे इंक्लाइन होगा, इस डायरेक्शन में इंक्लाइन होगा ना, ताकि ये हॉरिजॉन्टल जो इसका कंपोनेंट आएगा वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करे, बैलेंस करे, है ना। तो देखो हमारा हिंज सपोर्ट इंक्लाइन होगा, वो ऐसे होगा, रोलर सपोर्ट कभी इंक्लाइन नहीं होता है, पक्का याद रखना। ओके, तो रोलर सपोर्ट के पास यहाँ पे सिंपल रिएक्शन आ जाएगी RA, वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं। जो हमारा हिंज सपोर्ट है वो इंक्लाइन होने वाला है, कैसे इंक्लाइन होगा, ऐसे इंक्लाइन होगा, ऐसे इंक्लाइन होगा, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन दोनों कंपोनेंट को हम लोग को यहाँ पे शो करना है। देखो एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा ऐसा, वर्टिकल कंपोनेंट को नाम दे देंगे हम लोग VB। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नाम दे देंगे हम लोग HB, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पॉइंट B और वर्टिकल कंपोनेंट एट पॉइंट B, है ना। अब आप बोलोगे सर हम लोगों ने RB क्यों नहीं बताया, RB cos थीटा, RB sin थीटा, ऐसे कंपोनेंट क्यों नहीं दिए, है ना। अगर वैसे कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे शो करते हैं तो RB और थीटा दो अननोन हो जाएंगे, है ना। इक्वेशन में एक अननोन और बढ़ जाएगा और हमारा प्रॉब्लम जो हमारा कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, HB VB ऐसे बताएंगे, लास्ट में कैलकुलेशन होने के बाद RB को हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे और उसको लोकेट भी करेंगे। ओके, तो देखो तो क्या करना है, HB और VB 2 कंपोनेंट बताए हम लोगों ने। अब इसको ऐसे इंक्लाइन क्यों किया, क्योंकि ये फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन, इसलिए हम लोगों ने इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में बताया, है ना। अगर आपने सपोज गलती से आपने ऐसे बता दिया इसको, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐसे लोकेट किया, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप HB का कैलकुलेशन करोगे, HB का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो डायरेक्शन एज इट इज रखना है जो आपने लिया है ना। अगर HB का वैल्यू नेगेटिव आता है तो जो डायरेक्शन लिया आपने उसको चेंज कर देना, सिंपल। कोई भी डायरेक्शन में HB को ले लो, VB तो वर्टिकल रहेगा, HB को कोई भी डायरेक्शन में ले लो, HB का वैल्यू निकालो। HB का वैल्यू निकालने के बाद अगर HB का वैल्यू नेगेटिव आता है तो सिर्फ क्या करना है, डायरेक्शन को चेंज कर देना, जो डायरेक्शन आपने चूज किया उसको चेंज कर देना, उसको अपोजिट कर देना, है ना। अगर पॉजिटिव आता है आंसर तो एज इट इज रहने देना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, यहां तक हो गया। अब डिस्टेंसेस लिख लेते हैं और कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे सारे जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस को हम लोग यहाँ पे लोकेट कर देंगे, डिस्टेंसेस लिख देंगे यहाँ पे। ये वाला डिस्टेंस है हमारा वर्टिकल 2 मीटर,
इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑफ 2 मीटर, और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, ओके। देखो यहाँ से ए पॉइंट से यूबीएल के फोर्स का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस है हमारा 2 मीटर, और यहाँ से देखो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, ये 1.5 मीटर है। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ई पॉइंट से यहाँ तक 1.5 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक का, बी पॉइंट तक का, ये टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर, है ना। ये टोटल कितना है 6 है, 6 में से 2 गया तो टोटल कितना हो गया 4 मीटर हो गया, ओके। समझ में आया ये टोटल 4 मीटर, ये 2 मीटर, टोटल कितना है, ए से बी 6 मीटर है ना, और ई पॉइंट से डिस्टेंस 1.5 मीटर है जो दिया है हम लोग को। अब ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर दिया है ना, ये प्रॉब्लम में दिया है ऊपर, इजी, ओके। सारे डिस्टेंसेस हम लोगों ने लिख दिए यहाँ पे। अब बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है रिएक्शन आर ए, अननोन रिएक्शंस के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले हमारे पास इसके लिए करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। 3 कंडीशंस है ना। अब 3 कंडीशन में सब में पहले क्या यूज करना है, देखो तो यहां पे अगर आप देखते हो f of x equals to 0 मतलब ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन। यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, हां है, देखो एक एच भी हॉरिजॉन्टल है और ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, 2 ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक नोन है एक अननोन है ना। एक ही अननोन है इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा है ना। तो डायरेक्टली क्या करना है, सब में पहले f of x equals to 0 कर लेंगे ना। f of x equals to 0 कर लेंगे तो hb का वैल्यू अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा है ना। तो सब में पहला स्टेप क्या करने वाले हैं हम लोग, समेशन ऑफ f of x equals to 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। देखो hb जा रहा है राइट साइड में, तो यहां पे लिखेंगे hb प्लस hb है ना, और ये वाला 20 cos 40 ये वाला फोर्स आ रहा है लेफ्ट में, तो इसको लिखेंगे माइनस 20 cos ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहां से hb का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। देखो hb इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20 को उधर भेज दो, 20 cos ऑफ 40 है ना, इसको कैलकुलेशन में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को hb का वैल्यू मिल जाएगा 15.32 किलोमीटर है ना। ये मिल गया हम लोग को hb का वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट b का वैल्यू, ओके। अब सिंपल है, अब हम लोग को मोमेंट लेना है। f of i इक्वल्स टू 0 लेंगे तो RA और v दो अननोन है, इक्वेशन मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो मोमेंट लेंगे। अब मोमेंट किस पॉइंट से लेना है, ए पॉइंट से ले सकते हैं या बी पॉइंट से, सपोर्ट पॉइंट, जहां पे सपोर्ट पॉइंट है वहां से मोमेंट लेना है। ए से ले सकते हो या बी से ले सकते हो। देखो ए से मोमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो इजी हो जाएगा हम लोग को, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए से लेंगे। अगर मोमेंट एट पॉइंट ए से लेंगे तो RA ए पॉइंट में से पास हो रहा है, इसका मोमेंट 0 हो जाएगा। और ये hb के वाला फोर्स, देखो hb वाला फोर्स ये कहां से पास हो रहा है, आगे देखो कहां से गया, ये पॉइंट ए में से ही पास हो रहा है ना, ये भी पॉइंट ए में से जा रहा है, तो इसका मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। hb और RA दो फोर्सेस 0 हो गए, बाकी के फोर्सेस का मोमेंट लेंगे। चलो तो क्या करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, ये हमारा कंसीडरेशन है। तो सब में पहला फोर्स देखते हैं, देखो 12 नंबर फोर्स पॉइंट ए की तरफ कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, पॉइंट ए की तरफ घुमाओ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो यहां पे मैं लिखूंगा -12, देखो -12 इनटू, अब इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो फोर्स की लाइन वर्टिकल, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कितना है 2 मीटर, ए पॉइंट से डिस्टेंस है 2 मीटर, तो देखो 12 इनटू 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा 10 किलोमीटर, डाउनवर्ड फोर्स है, देखो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ए पॉइंट की तरफ रोटेट करना है, कैसे रोटेट होगा, अगेन क्लॉकवाइज है ना, 10 किलोमीटर का फोर्स है, तो देखो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 10 इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, देखो टोटल है 6 है ना, ये है हमारा 1.5, ऊपर डिस्टेंस दिया है, देखो यहाँ से कितना है 4.5, देखो है ई पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस, ई से कितना है 4.5, देखो है दिया 4.5, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा 4.5 मीटर, ओके।
अब इसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स देखते हैं हमारा, ये फिक्स्ड मोमेंट है। फिक्स्ड मोमेंट को लेंगे, फिक्स्ड मोमेंट कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या आएगा, सिंपल -10। फिक्स्ड मोमेंट में हम लोग डिस्टेंस नहीं लेते हैं, वो ऑलरेडी मोमेंट है, उसमें डिस्टेंस ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, देखो किलोमीटर मीटर मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी है, तो डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन देखो, क्लॉकवाइज है तो माइनस लो, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लो, बस। ओके, इसके बाद अपना वीबी देखो अपवर्ड फोर्स है ना, ए पॉइंट की तरफ रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, देखो वीबी इनटू, देखो प्लस वीबी इनटू, अभी देखो यहाँ पे फोर्स है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ पे देखो सिंपल 6 मीटर, कितना है 6 मीटर। ओके, 4 + 2 6 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मीटर। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा है हमारा, अब ये दो फोर्स है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अब ये दो फोर्सेस में स्टूडेंट गलती करते हैं, तो यहाँ पे सब में पहले वर्टिकल फोर्स को लेते हैं हम लोग, पॉइंट ए इधर है, फोर्स इधर है, कैसे रोटेट होगा, पॉइंट की तरफ रोटेट होगा, ऐसे पॉइंट की तरफ रोटेट होगा, कैसे रोटेट हो रहा है, पॉइंट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, पॉइंट की तरफ रोटेट हो रहा है, तो कैसा आएगा, प्लस, सो प्लस 20, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्लस फोर्स की वैल्यू लिख देंगे 20 साइन ऑफ 40 प्लस 20 साइन ऑफ 40, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा। अब इसका डिस्टेंस देखो, फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, फोर्स यहाँ पे, तो सबसे पहले फोर्स को पॉइंट की तरफ लेके आओ, पॉइंट तक लेके आओ, फोर्स को पॉइंट तक लेके आओ, नीचे तक, यहाँ तक। अब देखो फोर्स की लाइन वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से है ना, टोटल स्पैन का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ तक 6 है, 6 + 2 8 है ना, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ तक 6 है, 6 + 2 8, टोटल स्पैन का डिस्टेंस 8 है ना, तो क्या आएगा इनटू 8 है ना, समझ गए सिंपल। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, पॉइंट ए से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 + 2 8 मीटर। ओके, अब बचा लास्ट वाला फोर्स हमारा, ये वाला फोर्स। अब देखो फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन पॉइंट के ऊपर है, तो फोर्स कैसे आएगा, फोर्स को ऐसे पॉइंट तक लेके आओ, फिर रोटेट करो है ना, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट की तरफ रोटेट, कैसे कह रहा है, रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस। अब देखो फोर्स की वैल्यू देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 20 cos of 40, तो यहां पे आ जाएगा 20 cos of 40 इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, अब ध्यान से देखना, इसका फोर्स की लाइन देखो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स को लेके आओ पॉइंट तक, यहां तक आ गया, पॉइंट तक आ गया फोर्स। अब पॉइंट ए और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कहां पे, यहां पे 2 मीटर। देखो फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। फोर्स के लाइन को एक्सटेंड करके लेके आओ पॉइंट तक, अब इस लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस है ना। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस कहां पे, यहाँ पे कितना है, 2 मीटर, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे इनटू 2 मीटर इज इक्वल टू 0, सारे फोर्सेस आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, तो यहाँ पे देख लेते 1 2 3 4 5 एंड 6, सारे फोर्सेस यहाँ पे आ चुके हैं, इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहां से हम लोग को वीबी का वैल्यू मिलने वाला है, वीबी का साइन है पॉजिटिव, बाकी सारे टर्म्स को इज इक्वल टू उधर भेज दो, तो देखो क्या हो जाएगा, वीबी इनटू 6 इज इक्वल टू, सबका साइन चेंज होगा, ये उधर गया 12 2 24 है ना, और 12 2 24 क्या आ जाएगा, +24 आ जाएगा, माइनस का उधर गया तो +24। अभी देखो माइनस 10 × 4.5, तो क्या हो जाएगा +45 है ना, 10 × 4.5 करो 45 आ जाएगा। उसके बाद ये -10 का हो जाएगा +10, उसके बाद ये वाला टर्म देखो, प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, -20 साइन ऑफ 40 × 8, उसके बाद ये वाला टर्म भी प्लस है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20 cos of 40 × 2। ओके, सारे वैल्यूज आ गए, अब इन सबको कैलकुलेट करना है, और ये जो वीबी के साथ 6 है, इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा है ना, और यहां से हम लोग को वीबी का वैल्यू मिल जाएगा। करेंगे अब ये सारा कैलकुलेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इधर वाला सारा कैलकुलेशन हम लोग कैलसी में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से हम लोग को वीबी × 6 इज इक्वल टू, इधर वाला सारा कैलकुलेशन हम लोग को मिल जाएगा -54.48 है ना, माइनस में आंसर आया -54.48 आया है। अब देखो यहाँ पे वीबी × 6 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, और यहां से देखो हम लोग को वीबी का वैल्यू मिलेगा -54.48 अपॉन 6,
तो ये मिल जाएगा आंसर हम लोग को -9.08 किलो न्यूटन, है ना। सो -9.08 किलो न्यूटन ये मिल गया हम लोग को फाइनल आंसर वीवी का। अब ये आंसर हमारा माइनस में है। देखो जब भी आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो इसको सिंपल क्या करना है आपको, इसको पॉजिटिव में लिखना है 9.08 किलो न्यूटन और इसका डायरेक्शन चेंज करना है। अब देखो वीवी को हम लोगों ने कैसे लिया था, वीवी हम लोगों ने लिया था वर्टिकली अपवर्ड, है ना। लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड है क्या, नहीं, क्योंकि इसका आंसर कैसा है, माइनस में है, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। वर्टिकली कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बता देंगे डाउनवर्ड, मतलब वीवी हमारा कैसा है, डाउनवर्ड है। वीवी इज 9.08 किलो न्यूटन एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। ऐसा वर्टिकली अपवर्ड नहीं रहते, वीवी कैसा रहेगा, ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड होने वाला है वीवी, और इसका वैल्यू रहेगा 9.08 किलो न्यूटन, है ना। एचबी का तो हम लोगों ने निकाला है ना। तो मतलब हमारा जो रिएक्शन आरबी है, आरबी यहाँ पर रहेगा, ऐसे ऐसे, है ना। ये वाले जो फोर्स है इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, इसको बैलेंस करेगा इस फोर्स को, ऐसे इस डायरेक्शन में हमारा आरबी रहने वाला है ना। अब देखो वीवी मिल गया, एचबी मिल गया, और हम लोग को आरए अभी हम लोग को निकालना बाकी है। देखो आरए की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आरए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को रफ करते हैं और सिंपल f ऑफ y इक्वल्स टू 0 की कंडीशन हम लोग यूज करेंगे और हम लोग को आरए का वैल्यू मिल जाएगा। देखो अभी देखो क्या करना है, सिंपल summation of f of y equals to 0 upward forces positive and downward forces negative। so देखो f of y equals to 0 करेंगे, upward forces, upward कौन से RA है और VB है, ये दो upward है और ये वाला भी upward है। देखो तीन फोर्सेस upward है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले RA प्लस VB। VB का हम लोगों ने वैल्यू निकाला है अभी, VB अब upward रहा क्या, VB नहीं, VB डाउनवर्ड हो गया, तो अब इसको हम लोग upward कंसीडर नहीं कर सकते। अगर अपवर्ड कंसीडर करना है तो -9.08 लेना पड़ेगा, है ना, और अगर डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे तो +9.08 लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे। हम लोग को समझ में आया ये अपवर्ड है क्या, नहीं, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9.08 है, जो प्लस में 9.08, ठीक है। तो इसको अपवर्ड हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, अपवर्ड अब ये वाला फोर्स है 20 sin 40, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +20 sin of 40। उसके बाद अब डाउनवर्ड फोर्सेस देखो, ये वाला 12 डाउनवर्ड है, -12, उसके बाद -10, ये भी डाउनवर्ड है, उसके बाद VB भी डाउनवर्ड है, तो VB लिखेंगे हम लोग -9.08। ये सारे फोर्सेस डाउनवर्ड है। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, 6 फोर्सेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फोर्सेस आ गए, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आरए निकालना है, तो आरए को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो, है ना। आरए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये सारा देखो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, -20 sin of 40, है ना, और ये सारा प्लस में हो जाएगा, +12 +10 और ये +9.08। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट में पुट करो, तो यहां से हम लोग को आरए का वैल्यू मिल जाएगा 18.22 किलो न्यूटन। देखो आरए का वैल्यू मिला 18.22 किलो न्यूटन, जो कि ऐसा पॉजिटिव है। आरए पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि आरए का जो डायरेक्शन जो हम लोगों ने लिया था अपवर्ड, वो एज इट इज है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, इसका डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्शन क्यों चेंज किया, क्योंकि नेगेटिव आंसर आया था, इसके लिए इसको डाउनवर्ड बनाया, ठीक है। आंसर पॉजिटिव आता है तो जो डायरेक्शन है वो एज इट इज रखना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो आरए मिल गया, वीबी मिल गया, एचबी मिल गया, यहाँ पे वैसे तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। आप इतना कर लोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये जो एचबी और वीबी है, ये दो कैसे, ये वीबी और एचबी क्या है, ये आरबी रिएक्शन के कंपोनेंट है, लेकिन एग्जैक्टली आरबी रिएक्शन कहां पे है, आरबी रिएक्शन एग्जैक्टली यहां पे रहेगी ऐसे ना, और इसका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल रहेगा, ठीक है। तो इस आरबी रिएक्शन का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। तो इस आरबी रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो आरबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, आरबी का एचबी, तो एचबी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका, वीबी, तो वीबी का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो यहां से हम लोग को आरबी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। देखो एचबी कितना मिला था आपको 15.32, है ना, और प्लस इसका स्क्वायर प्लस एचबी, वीबी का वैल्यू कितना मिला आपने को 9.08, तो यहां पे लिख देंगे 9.08, है ना, इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, तो यहां से हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा 17.80 किलो न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को रिएक्शन आरबी का मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट रिएक्शन का मैग्नीट्यूड मिला। अब इसका एंगल फाइंड आउट करके देखो,
उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y बाय x है ना, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट है vb और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है hb। तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ vb अपॉन hb। vb का वैल्यू कितना है 9.08, तो vb है हमारे पास 9.08 और hb है हमारे पास 15.32। अब इसको कैलकुलेट पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम लोग को एंगल थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 30.65 डिग्री है ना, 30.65 डिग्री ये मिल गया हम लोग को एंगल थीटा का वैल्यू है ना। सो मींस जो हमारा आरबी है, आरबी का जो लोकेशन है, आरबी यहाँ पे है, आरबी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारा 17.80 है और इसका जो एंगल है थीटा यहाँ से ये है 30.65 डिग्री है ना, 30.65 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोगों ने आरबी को भी यहाँ पे लोकेट कर दिया है और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।